गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी व्याकरण की कॉपी और हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पार्ट 2 खोल लीजिए। पार्ट 2 है हमारा वर्ण विचार। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। आज इसका हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज का हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहले है क, दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें जो प्रश्न पूछे गए इसके हमें मौखिक उत्तर देने हैं। पहला है वर्ण से क्या आशय है। वर्ण से क्या आशय यानी वर्ण का क्या अर्थ है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ये हो गया वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों से जो एक समूह बनता है, वर्णों को एक समूह में रखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर किसे कहते हैं। स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से की जाए उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन से क्या तात्पर्य है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए, जिन वर्णों का उच्चारण यानी जिन शब्दों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप इसे आपकी बुक में भी इसके उत्तर दिए हैं। अब नीचे आइए। ख, सही उत्तर पहचान कर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पहचान कर उस पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला नंबर है भाषा का आधार खाली जगह माना जाता है। किसे माना जाता है। वाक्य, शब्द, वर्ण। किसे माना जाता है, वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं। 1, 4, 2। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाएं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। दो भिन्न व्यंजन मिलकर लिखे जाते हैं। द्वंद्वित व्यंजन, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन। क्या लिखा जाता है, संयुक्त अक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 12, 16, 11। तो ये हमारे थे सही उत्तर पहचान कर सही पर चिन्ह लगाइए, जो मैंने लगा दिया। नीचे आइए। प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। यहाँ प्रत्येक के 3-3 उदाहरण देने हैं। जैसे अब इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, हॉल, हॉस्पिटल। तो इससे 3-3 उदाहरण लिखने। यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। तो तो यहाँ से हो जाएगा हॉल, हॉल से लिखना है। फिर यहाँ बॉल, यहाँ डॉल। तो एक मैंने कर दिया। इसी तरह से ज और फ से रिलेटेड आपको अपने से लिखना है। जरा, बाकी 2 अपने से लिख। अब फ से हो जाएगा फन, बाकी 2 आपको अपने से लिखना है। नेक्स्ट पेज पे आइए। पेज पे है ग, दिए गए संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग से 3-3 शब्द लिखो। इसे 3-3 शब्द लिखने से छ, कच्छा, क्षमा, क्षत्रिय। 17 से त्रिशूल, बाकी आपको अपने से लिखना है। तो हम त्रिशूल लिख देते हैं। त्रिशूल, बाकी आपको अपने से लिखना है। ज्ञान, श्रम, बाकी 1-2 आपको अपने से लिखना है। फिर आपको अब अपने से करना है। मैंने एक लिख दिया है। द्वंद्वित व्यंजन तथा संयुक्त अक्षर के 2-2 शब्द बनाइए। आपको 2-2 शब्द बनाए। जैसे सम्मान, चम्मच, मैंने बना दिया 1।
इसके बाद ये संयुक्त अक्षर है मच्छर, स्वच्छ। मैंने एक एक बना दिया, बाकी ये आपको अपने से लिखना है। च, र तथा री के विभिन्न प्रयोगों वाले 3 शब्द लिखो। पहला चर्म, कर्म, धर्म। मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद एकक मैं लिखी हूँ। ये नीचे है प्रदेन की मात्रा, भ्रम, ड्रम, मृग। बाकी ये तीनों आपको दो अपने से लिखना है। 6, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। एक का मैं देखिए सरोवर, श मैं नीचे र लिखा, प्लस अ प्लस र प्लस ओ प्लस व में हलवंत ल लगा, प्लस अ प्लस र में हलवंत ल प्लस अ। तो इसको मिल के लिखे तो क्या होगा सरोवर। जैसे यहाँ बगीचा दिया है, तो इसका भी इस तरह से हम लिख सकते हैं, ब नीचे र प्लस अ प्लस ग नीचे र प्लस बड़ी की मात्रा है प्लस च नीचे हलवंत ला प्लस आ की मात्रा है, बगीचा। इस तरह से बस्ता, कक्षा, अपमान आपको अपने से लिखना है। अब हिंदी की व्याकरण, हिंदी व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए, उसमें हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो ये हमारे हैं, ऊपर पाठ डालेंगे, पाठ 2 प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। प्रश्न नंबर 5, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, छोटा ओ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। प्रश्न नंबर 7, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया है। इस तरह से आप अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।